अब मैं इस वेबिनार के अगले गेस्ट स्पीकर को आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर श्वेता रानी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स असम कॉलेज से आग्रह करता हूं कि वो हमारे गेस्ट को संबोधित करें। थैंक यू। थैंक यू संजय सर। आप सभी गुरुदेव। अब मैं मंच के अगले मुख्य अतिथि जो इस मंच की शोभा बढ़ाएंगी, स्मृति मिश्रा जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। स्मृति मिश्रा जी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हैं और योगा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी हमारे स्मार्ट सिटी भागलपुर की जानी मानी शख्सियत हैं। इनके द्वारा कई हैप्पीनेस प्रोग्राम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तत्वाधान में आयोजित किए गए और आज हमारे बीच स्मृति मिश्रा जी योगा एवं आयुर्वेद से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने वाली हैं। मैम स्मृति मिश्रा मैम, आप आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। स्मृति मिश्रा मैम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे इस वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए और इस वेबिनार में मुझे अपने पसंदीदा विषय पर बोलने का मौका देने के लिए। तो जो भी चयन समिति है उन सभी को धन्यवाद और एसएम कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी ने जो ये सेमिनार आयोजित किया है बहुत ही समसामयिक है और साथ ही आपने जिन लोगों को इनवाइट किया है वो सारे वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ये मैं देख रही हूँ। और हमें अलग अलग फील्ड से लोगों की बातें सुनने और कैसे हम इस कोविड-19 संकट से बाहर निकले इसकी जानकारी लेने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। अर्चना मैम को नमस्कार, जय गुरुदेव। हम दोनों ही आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, इसलिए मेरे लिए तो वो दीदी ही है। आप लोगों के लिए प्रिंसिपल है पर मेरे लिए वो हमेशा से अर्चना दीदी है। और मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि अभी जो हमारे सामने ये चुनौती आई, लोगों ने कहा कि ऐसा बहुत सालों से नहीं हुआ था। आप लोग तो बैठे थे लेकिन हाँ, पैंडेमिक तो बहुत आए हैं। हाँ, ऐसी समस्याएं हमारे सामने पहले भी आई हैं, बहुत तरह की बीमारियां, अभी तो इस तरह के वायरस आते रहते हैं। लेकिन जब भी परिस्थितियां विपरीत हुई तो हमारे भारत में एक आध्यात्मिक भूमि कहा जाता है। भारत को योग और अध्यात्म के लिए, आयुर्वेद के लिए विशेष रूप से जानते हैं हम लोग। तो ये पाया गया कि जब भी विपरीत परिस्थितियां आई तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान ने हमको विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का संबल दिया है। अभी मैं अपना ही अनुभव बताऊं तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो लोग परेशान होने लगे कि अब क्या करें, घर में बंद हैं, लोगों को तरह तरह का तनाव महसूस होने लगा। जैसा मैं अपने पास पड़ोस में बात करती थी लोगों से या फोन पर सुनती थी तो ये समझ में आ रहा था कि लोग बहुत तनावग्रस्त हैं, क्या होगा, कहीं बीमारी तो नहीं हो जाएगी, हो गई तो क्या होगा, इस तरह के फियर। फिर अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो भी लोगों को तरह तरह के तनावों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो चुनौती और ज्यादा बढ़ रही है। हम लोग उसको कैसे सामना करें, प्रिकॉशन लें तो प्रिकॉशन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है और इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने ये पाया कि जो हम लोग, मैं क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ तो मैं उसका अनुभव आप लोगों से साझा करूंगी। तो मैंने ये पाया कि जितने लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए थे उन लोगों ने इस लॉकडाउन पीरियड में दुखी और परेशान होने की जगह उसको कुछ ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि हमें एक मौका मिला थोड़ा स्थिर होने का। अभी मन में कोई दौड़ भाग नहीं है, आज ये करना है, आज वहां जाना है, आज वो करना है। तो हमें अपने आप में स्थित होने का एक मौका मिला। जो ध्यान ज्ञान से हम लोग जुड़े हुए हैं उस पर थोड़ा अपने आप को देखने, अपने आप को सोचने समझने का मौका मिला। फिर हम लोगों के गुरुदेव हैं जो वो लाइव मेडिटेशन वर्ल्ड में कराते रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड का लाइव मेडिटेशन ट्वाइस डेली करते रहे।
करते थे, वही आध्यात्मिक ज्ञान, वही आयुर्वेद और वही योग आदि की बातें सुन करके और ध्यान करके वो लोग बोलते थे कि हमें बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है। तो बस यही इसका महत्व है अपने देश के आध्यात्मिक ज्ञान का, योग का, आयुर्वेद का। अब देखिए, आयुर्वेद के बारे में तो सभी को जानकारी है। अभी आयुष मंत्रालय भी इस पर बहुत ज्यादा इसका प्रचार कर रहा है, आयुष मंत्रालय। तो सभी को जानकारी है कि हम हल्दी का यूज करें, हम काली मिर्च का यूज करें, अदरक का यूज करें, गिलोय का यूज करें। तो इस तरह की आयुर्वेदिक दवाओं का यूज करके हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके रखें। इम्यूनिटी ही एकमात्र उपाय है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय हमें बताए जा रहे हैं। अब क्या होता है कि आयुर्वेद में हम नाड़ी परीक्षण करते हैं। नाड़ी परीक्षण के डॉक्टर होते हैं जो कि आपका 1 मिनट या आधे मिनट में नाड़ी देखते हैं आपकी, और वो आपके शरीर की हर बात आपको बता सकते हैं, आपका पास्ट या फ्यूचर में आने वाली बीमारी भी। तो हमारे शरीर की 3 तरह की प्रकृति होती है हमारी, वात, पित्त और कफ। तो ये वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस होने से ही हमारे अंदर बीमारियां आती हैं। तो ये बीमारियां, जब हमको इसकी जानकारी होती है कि हमारे अंदर इम्बैलेंस हो रहा है, और जो भी बीमारी होती है वो पहले हमारा एक भौतिक शरीर होता है, स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें पहले से बीमारियां, हमारे शरीर से बाहर भी हमारा शरीर है जो हमें दिखता नहीं है, तो उसमें बीमारी पहले से उसके लक्षण आ जाते हैं। तो जब उसी समय हम उसे दूर करते हैं तो हम अभी भी नहीं, भविष्य के लिए भी ये मैं बता दूं कि हम लोग जो भी बीमारी हमारे शरीर में आने वाली है वो नाड़ी परीक्षण द्वारा 3 महीने पहले ही पता चल जाती है हमें। तो 3 महीने पहले से ही अगर आपको पता चल गई और जब वो सूक्ष्म शरीर में आई तभी आपको पता चल गया। जैसे हम देखते हैं ना, ऑरा होता है देवी देवता का, हम लोग ने फोटो देखा है तो एक पीछे व्हाइट कलर की शाइनिंग लाइट निकलते रहती है। तो वैसे ही हर ह्यूमन बीइंग का एक ऑरा होता है, हर जो भी जीवित व्यक्ति है उसका एक ऑरा है। तो वो ऑरा की आजकल ये टेक्निक भी निकल गई है कि उसका पिक्चर लिया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान भी, योग द्वारा जो चीजें हम लोग जानते हैं उसको आज विज्ञान भी समर्थन कर रहा है। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि कुछ बीमारी आने वाली है। अब उसका ट्रीटमेंट अगर पहले से होने लग गया तो वो हम दूर कर सकते हैं। तो पहले ऑरा में आती है, फिर हमारे फ्लूइड में आती है, ब्लड में आती है, ब्लड से फिर हमारे हड्डियों में जाती है, और हड्डियों से फिर सेल्स में जाती है। तो हड्डी तक भी आपने इलाज कर लिया तो ठीक है, जब सेल्स में चली जाती है तो जेनेटिक बीमारियां बन जाती हैं। तो आयुर्वेद को हम अपनाएंगे तो हम अपने जीवन में आगे के लिए भी इम्यूनिटी के साथ साथ और बीमारियों से भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है कि योग के साथ साथ आयुर्वेद को अपनाएं, तब हम पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं और प्रसन्न भी। जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम प्रसन्न और हल्का और तनाव रहित महसूस करते हैं। तो अब मैं आती हूँ योग पर। आप बच्चों को देखिए तो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं ना 3-4 महीने के, देखिए तो अगर आपको योगासनों का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चे योगासन करते हैं, तरह तरह की मुद्राएं करते हैं, वो एक रिदम में सांस लेते हैं। ईश्वर ने हमको वैसा बना करके भेजा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस रिदम को भूलने लग जाते हैं। और छोटे बच्चे आप देखिए क्यों प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर और भावनाओं के बीच जो एक तारतम्य बना रहता है वो हमारे सांसों के द्वारा बना रहता है। उनकी सांस सही रिदम में चल रही होती है, तो वो वर्तमान में रहते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और उनको देख करके हम भी प्रसन्न होते हैं। आज क्या सिचुएशन है हमारे सामने कि देखिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई घर में बैठा व्यक्ति हो, गृहिणी हो, या वृद्ध हो, या बच्चे हो, या यंग हो, सभी को कोरोना ने कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर हो गया तो परेशान किया है, मानसिक रूप से कि कहीं हो ना जाए, या हो गया है तो एक अलग तरह की परेशानी लोग झेल रहे हैं।
लेकिन एक इंटरव्यू आ रहा था फेसबुक पर, एक दिन मैंने सुना, तो वो एक डॉक्टर थी जिनका इंटरव्यू आ रहा था, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर उनसे इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि मैंने देखा है तरह तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया हुआ है, जिन्होंने सुदर्शन क्रिया की हुई है, आर्ट ऑफ लिविंग में विशेष ये है सुदर्शन क्रिया, जो कि एक सांस लेने की प्रक्रिया है। हमारे अंदर ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का गुण है, हमारे अंदर ही तनाव से मुक्त होने का गुण, अपने आप से जुड़ने, अपने आप को मुक्त और प्रसन्न रखने की सब चीज हमारे अंदर है। बस उसको उभारने के लिए हम थोड़ा योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह से जुड़े, तो हम हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं। तो क्या उन्होंने बताया कि जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, जो सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, और हमारी एक शक्ति ड्रॉप है जिसमें 7 आयुर्वेदिक हर्ब्स का सत्व लिया गया है, तो उससे भी हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। तो ये बताया गया कि वो लोग, मतलब पहले हम लोग देख रहे थे तो लोग 10-15 दिनों तक ठीक नहीं हो रहे थे, तो ये शुरुआती दौर की ही बात बता रही हूँ कि लोग 3-4 दिन में ही ठीक होकर के वापस आ गए। और जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए थे उनके बारे में बताया कि उनको तकलीफ कम हो रही है, और दूसरे कि वो खुद भी खुश रह रहे हैं इस तनाव भरी सिचुएशन में, दूसरों को भी एक सहारा दे रहे हैं और उनका ख्याल रख पा रहे हैं ज्यादा अच्छे से। तो ये हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हम गर्व कर सकते हैं। और फिर अब हम, जैसे योग क्या है, योग केवल योग हम लोग समझते हैं आसन करना, लेकिन योग के 8 अंग होते हैं, अष्टांग योग कहा जाता है, यम, नियम, आसन, धारणा, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो अष्टांग योग है, सब पर हम ध्यान देकर के सबको लेकर के चलते हैं। नियमों का पालन करने अभी हमें कहा जा रहा है ना, शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए। फिर जो भी है, अभी बहुत सारे हमारे लोग आ चुके हैं जो कि इस तरह की बातें हमें बता चुके हैं, और आगे हमें और भी जानकारी मिलने वाली है, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। तो जो स्पेसिफिक है उस पर चलते हैं। तो देखिए, आसन हुआ शरीर को कुछ विशेष स्थितियों में रखना। हमारे अंदर क्या होता है कि तरह तरह का तनाव भरते जाता है, जिसके कारण कि जो तनाव बढ़ते जाता है, तो हमारे अंदर वो तनाव ही बीमारियों के रूप में उभरता है। अभी देखिए, कोरोना संकट में कोरोना हमें मारे न मारे, तरह तरह के तनाव हमारे अंदर भर भर के हमें दूसरे तरह की बीमारियों से, आज जो मेन बीमारियां क्या है, दिल का रोग, हमारे गलत जीवन शैली के कारण है, असंतुलित जीवन शैली के कारण है, बीपी है, ये सब तनाव के कारण ही ना रोग आ रहे हैं हमारे अंदर। तो ये तनाव भरते जाता है, तो उसको डेली क्लींजिंग करने के लिए कहा जाता है। हम लोग आउटर क्लींजिंग, बॉडी की क्लींजिंग तो डेली कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, नहा लेते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स की और हमारे मन की भावनाओं की क्लींजिंग हम जो करते हैं, वो ये योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम, और सुदर्शन क्रिया के द्वारा कर पाते हैं। तो योगासन को जरूर सम्मिलित करें अपने डेली जीवन में। आप आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा, या और भी बहुत सारे योग गुरु अभी तो ऑनलाइन ही आ रहे हैं, तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। अपने से पढ़ करके करने का प्रयास न करें, आप किसी टीचर के सामने ही, जो ट्रेंड टीचर हैं, उनसे जानकारी लेकर के ही करें। तो ये हो गया। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ क्या? मैम आप पूरा टाइम लीजिए मैम, ये आपका मंच है मैम, और आपकी बातों से बहुत हम लोग शोभा पा रहे हैं। नहीं मैम, आप कंटिन्यू कीजिए मैम। हाँ, बस थोड़ा सा और है। तो ये योगासन करना है ना, सुबह के समय एक बेस्ट ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय उठ करके अपने आप को फ्रेश कर लेना, इंटरनली अपने आप को क्लींस कर लेना। तो डेली हम लोग कुछ ना कुछ तनाव लेते रहते हैं, या पर्यावरण से हम लोगों का दूषित पर्यावरण हो गया, या गलत खान पान के कारण हम अपने शरीर में बहुत कुछ उल्टा सीधा और मन में और भावनाओं में डालते रहते हैं, जिसकी अगर हम डेली क्लींजिंग नहीं करें तो फिर परेशानी हम ही को भोगनी पड़ती है, और साथ साथ हम परेशान हुए तो हमारे परिवार वाले को भी परेशानी, या हमारे आस पड़ोस, नौकरी में हैं, बाहर हैं, जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, अपना तनाव हम उनको फैलाते रहते हैं।
तो आज सभी को जरूरत है तनाव रहित होने की, प्रसन्न होने की। तो चाहे गृहिणी हो चाहे डॉक्टर हो, अभी हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू किए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। पुलिस बहुत तनाव में अभी है, डॉक्टर्स बहुत तनाव में, मतलब उन्हें ड्यूटी है, उनमें सेवा भाव है, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तनाव तो होता ही है। कोरोना कहीं हो गया तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये टेंशन तो कोरोना वॉरियर्स को है ही। तो उन लोगों ने जब कोर्स किया तो उन्होंने शेयर किया कि नहीं, हमें इस कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हमें एक जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ, साथ में हम तनाव रहित रह करके काम कर पा रहे हैं और अपने आप को अब पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। तो ये इसके फायदे हैं। अब योगासन हम करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, तो प्राण होता है प्राणों का आयाम। हमारा जो सांस हम लोग सब लेते हैं जानते हैं, लेकिन सांसों से भी सूक्ष्म होते हैं हमारे प्राण। तो प्राणों को आयाम देना। अब क्या सुबह हम उठे और हमने कुछ काम नहीं किया तो देखिए शरीर एक अकड़ा अकड़ा सा रहता है, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एक लाइटनेस आती है। तो वो क्या, जहां अकड़न होती है तो वहां प्राण का फ्लो सही ढंग से नहीं हो पा रहा होता है। इसलिए हम लोग प्राणों का फ्लो सही करने के लिए हमको प्राणायाम भी करना होगा। और ध्यान करने से क्या कहा जाता है कि कंसंट्रेशन करते हैं तो हमें फोकस करने की जरूरत होती है, लेकिन ध्यान करने में हमें एकदम अनफोकस्ड रहना होता है। जो भी विचार आ रहे हैं उनको जब हम आने की छूट दे देते हैं तो वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। और ध्यान में हमारा माइंड एक्सपैंड होता है, तो उससे हमें डीप रिलैक्सेशन फील होता है। जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो जो दीदी है साइकोलॉजी से, अर्चना दीदी बता सकती हैं अल्फा वेव्स बीटा वेव्स के बारे में। इस पर निमहांस पे रिसर्च हुई है कि जो लोग सुदर्शन क्रिया कर रहे थे और उसके तुरंत बाद के उनकी स्थिति ईईजी करके नापी गई तो देखा गया कि बीटा वेव्स इंक्रीज हो जाती हैं, जो कि डीप रिलैक्सेशन स्टेट होती है हमारे अंदर। तो हम जागृत रूप से विश्राम। नहीं आ रही। हेलो जी हाँ, मैम। सबको आ रही क्या आवाज? जी मैम, आ रही है। अच्छा, तो उनका थोड़ा नेट हो सकता है स्लो हो गया होगा। जी हाँ, मैम। तो थोड़ा सा और हम लोग फिर अध्यात्म पर आ जाते हैं कि देखिए ये हो गया योगासन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह। आपके जीवन को जो अगर हमारे संपूर्ण जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है ये। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी कि अभी देखिए ये तो एक बीमारी पक्ष हो गया, तनाव पक्ष हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने भविष्य को लेकर के चिंता हो रही है। तो अब भविष्य में बहुत सारे लोगों को सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन से कैसे उभरे। तो गुरुदेव बार बार यही कह रहे हैं कि हमें नए उपाय खोजने होंगे। का सामने के लिए हम अंदर हमें जरूरत है, भाव विकसित हो तो हम दूसरा भी कर सके। क्या है, योग से नए विचार आपके अंदर आ सकते हैं, आपका इंट्यूशन डेवलप होता है, तो आप कुछ नया अपना सकते हैं। जैसे अब आर्ट ऑफ लिविंग का ही लीजिए, तो इसके कोर्सेज हम लोग ऑफलाइन ही कराते थे हमेशा, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस ऑफलाइन है, लेकिन अभी ये लगा कि बहुत सारे लोग तनावग्रस्त हैं तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए। तो एक इस सिचुएशन को, पैंडेमिक सिचुएशन को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और उन्हें उनके जीवन में एक ऐसी चीज से जोड़ सके जो कि उनको हर परिस्थिति में सबल बना करके रखे। अभी देखिए डिप्रेशन, अकेलेपन ने डिप्रेशन को और बढ़ावा दिया। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत को लें तो डिप्रेस्ड वो 6 महीने से थे। तो ये कहा जाता है कि डिप्रेशन की आप डॉक्टरी दवाएं लीजिए ठीक है, लेकिन वो दवाएं भी कुछ समय बाद असर करना बंद कर देती हैं। 6 महीने 1 साल बाद वो उतना असर नहीं करती है। लेकिन अगर हम योग ध्यान से जुड़े हैं, अपने आप से, अपने स्वयं को जान रहे हैं कि हम वास्तव में क्या हैं,
शरीर के साथ साथ हम आत्मा भी हैं जो कि अजर है, अमर है। इस ज्ञान से हम जुड़े हैं तो वो हम क्या डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। और डिप्रेशन में गए भी तो ऐसा लोगों का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने एसएम कॉलेज में ही कोर्स लिया था एक बार दीदी के साथ, तो उसमें गुरुदेव भी आ रहे थे। ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग साल में एक बार कराते हैं अगस्त में, तो वो गुरुदेव के साथ होता है। तो उसमें एक लड़की आई जिसने कहीं से आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सुना हुआ था। वो मुझे नहीं जानती थी, पर उसने कोर्स ऑनलाइन अनाउंस्ड था तो उसने देखा, मुझे कांटेक्ट किया। भागलपुर में ही रहती थी। और फिर वो क्योंकि शाम का कोर्स था, उसको थोड़ी दिक्कत थी, तिलका मांझी के आगे कहीं से आना था, फिर भी बोली मैं आऊंगी। बैंक में वो कार्यरत थी। फिर उसने कोर्स किया 3 दिन का, मुझे कुछ नहीं पता चला। आती थी, फिर वो चली जाती थी अपना ऑटो वगैरह करके। लेकिन उसने करीब मुझे 6-8 महीने बाद बोला कि दीदी मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उसके पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि आपके कारण मेरा जीवन बचा। कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान से। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो जो गुरुदेव ने कहा वो बता दिया केवल। लेकिन वो लड़की बोली कि मैं इतने तनाव में थी कि मैं आत्महत्या करने की सोच रही थी। लेकिन जब मैंने ये 3 दिन का कोर्स किया तो मैंने फिर उसका विचार त्याग दिया और आज मुझे हाँ ये ठीक है, लेकिन वो कहाँ क्या कैसे प्रभावित कर रही है ये तो बता सकता है ना। तो थोड़ा तो वो एक्सपीरियंस, लेकिन 6-8 महीने बाद भी उसको महसूस करना और उस प्रवृत्ति से बाहर आ जाना, ये बहुत ही खुशी का और एक बहुत ही आत्मसंतुष्टि का क्षण रहा मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े तो हम डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं। अब क्या है कि हम ये जानते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है, देखते जो है वो भौतिक शरीर है, और उसके साथ साथ आत्मा जो है अजर हमारे, ये हम सुनते तो हैं पर उस पर ध्यान हम एकदम नहीं देते हैं, है ना। तो हम जीते हैं शरीर के लिए, खाते पीते हैं शरीर के लिए, घूमते फिरते हैं मन को एंजॉय करने के लिए। लेकिन इस अटल सत्य के प्रति सजगता और विराट दृष्टिकोण से अपने आप को देखना कि जीवन बहुत विराट है, तो हम अपने जीवन को देखें तो वो बहुत छोटा है, और जो भी परिस्थिति है उसको हमको स्वीकार करके चलना है। और जीवन में पीछे देखें तो हम हमेशा कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल करके आए हैं। ये ज्ञान, ये समझ हमें आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती है। जैसा कि पतंजलि जी ने महर्षि पतंजलि के कोट के साथ में अंत करूंगी। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र आज से हजारों वर्ष पहले इसका ज्ञान दिया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, है ना। तदा द्रष्टु योगश चित्त वृत्ति निरोधः, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। जो नकारात्मक वृत्तियां हैं उनसे हम बाहर आते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में, दृष्टा के स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्म स्वरूप में। बस यही पतंजलि जी के कोट के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, और सभी को धन्यवाद। मैम मैम मेरी रिक्वेस्ट है आप आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रिंसिपल मैम, आप अपना 2 शब्द कहें स्मृति मैम को। आप अपना माइक खोल लीजिए। मैम आपको आवाज आ रही है? प्रिंसिपल मैम। थैंक यू स्मृति मैम।
आपने कीमती समय अपना निकाल करके यहाँ पर दिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि आर्ट ऑफ लिविंग का आप भी ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि योग और अध्यात्म। प्रिंसिपल मैम, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी मैम, आप 2 शब्द अपना बताएं मैम। मेरी आवाज जा रही है तुम लोगों के पास? जी जी मैम, जी मैम। चलो, थैंक यू स्मृति। जय गुरुदेव। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के जितने लोग होते हैं एक दूसरे का अभिवादन जय गुरुदेव से करते हैं। तुमने मेरे मन की सारी बातें उड़ेल दी। मैं इसी आर्ट ऑफ लिविंग के कारण अभी जो हमारी जितनी भी शिक्षिकाएं हैं वो जो मुझको इतना प्यार करती है, उसका सबसे बड़ा कारण है सकारात्मक सोच। और वो सकारात्मक सोच मेरे पास कहाँ से आया? तो इसी आर्ट ऑफ लिविंग के कारण। हमारी जितनी भी गेस्ट फैकल्टी की टीचर्स हैं वो सबों ने प्लान किया था कि मार्च में एक उन लोग का कोर्स करवाया जाएगा। दुर्भाग्यवश वो लोग नहीं अटेंड कर पाई, हम लोग नहीं करवा पाए। लेकिन मैं स्मृति के द्वारा कही गई सारी बातों का समर्थन करते हुए मैं पुनः अपने जितने भी यहाँ पर श्रोतागण हैं, चाहे वो हमारे माननीय वीसी सर हों या हमारी IAS हो या डॉक्टर हो, सबों से मैं डॉक्टर्स का तो इस पर रिसर्च किया हुआ है कि इस सुदर्शन क्रिया के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा कठिन से कठिन रोगों का निदान होता है। कैंसर जैसी बीमारियों पर भी इसका रिसर्च हुआ है कि कैसे सुदर्शन क्रिया के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस असाध्य रोग से भी हम निजात पाते हैं। तो अभी हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनका उपयोग अभी घर बैठे हम इस सुदर्शन क्रिया का कोर्स कर सकते हैं। अभी स्मृति ने बताया कि ऑनलाइन ये क्लासेस होते हैं। ये अच्छा मौका है। आप लोग अभी कॉलेज नहीं आ रही हैं, घर से ही ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस हम सभी ले रहे हैं उसी तरह ऑनलाइन इस कोर्स को हम अटेंड करें और अपने स्वास्थ्य को, अपने देश को समृद्धशाली बनाएं। जितने स्वस्थ हमारे सदस्य होंगे वो उतने ही हमारे देश के लिए कारगर होंगे। हमारा देश दिन दुना रात चौगुना उन्नति के पथ पर चलेगा। कल ही योगा व्यवस्था इसका प्रारंभ मोदी जी ने किया, लेकिन ये आइडिया हमारे श्री श्री रविशंकर जी का ही था, जिसे संपूर्ण विश्व ने माना और संपूर्ण विश्व लोहा मान रहा है कि यह जो योग और प्राणायाम है ये जिम्नास्टिक से हट के है। जिम में इसका महत्व नहीं है, जिम कुछ अलग चीज है और योग साधना, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया ये बिल्कुल हट के, ये हमें शांति देता है और हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हम स्वस्थ होंगे और अभी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उससे निजात पाने में यह 100% सहयोग देगा। धन्यवाद स्मृति और हमारी प्यारी गेस्ट फैकल्टीज टीचर्स। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, थैंक यू स्मृति मैम। आपने स्मृति मैम बहुत ही अच्छा कहा कि योग और अध्यात्म से विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहा जा सकता है। योग हमें खुद से मिलाता है और ईश्वर की अनुभूति दिलाता है। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, जैसे मोबाइल फोन हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, ठीक उसी प्रकार आप योग को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। और अब मैं मंच का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए जूलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर मौसमी डे को बुलाना चाहूंगी।